कानून के निगाह से जो इस समय देश का कानून है कि आप 18 से 21 साल के बीच में सेक्स कर सकते हैं, लेकिन आप शादी नहीं कर सकते। 18 साल का बच्चा जो है वो वोट दे सकता है, नौकरी कर सकता है, अपना व्यापार चला सकता है, लेकिन वो शादी नहीं कर सकता। 21 साल का लड़का, तो जो लड़का होगा उसको 2 साल की सजा मिलेगी, 1 लाख का जुर्माना होगा। अच्छा। जो शादी को कराने वाला पंडित है, पुरोहित है, पादरी है, उसको भी 2 साल की सजा मिलेगी। सरकार जो है लोकतंत्र का माहौल बना रही है, लोकतंत्र के साथ बलात्कार कर रही है। मोदी जी ने संसद को जो है, यह संसदीय बात है वैसे, लेकिन उसको निरोध में बदल दिया है, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है लोकतंत्र के हित में नहीं हो रहा। असली बात मैं लोगों को बताऊं तो लोग अपना सर पीट लेंगे, अपने बाल नोच लेंगे और कहेंगे कि हम किस जाहिल मुल्क में रह रहे हैं। ये हुआ, एनआरसी हुआ, एनआरपी हुआ, 3 किसान बिल हुए, इन सब पर कभी भी संसद में बहस नहीं हुई। लोगों को पता नहीं चला कब बिल आए, कब पास हो गए। दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी हिंद वॉइस पे आपका। रविंदर कुमार जी, आप हरदम हिडन जो चीज़ें होती हैं हमारी मोदी जी की, उस पर चर्चा करते हैं। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ अमेंडमेंट जी ला रहे हैं, जैसे कि एक तो ब्याह शादी की उम्र का जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, और ख़ास तौर पे इसमें ये चीज़ हो गई कि मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा बात डाली जा रही है, और मुसलमान के जो कुछ हम कहेंगे बिके हुए से लीडर हैं वो ज़्यादा उठा रहे हैं कि 21 साल नहीं होना चाहिए, कि हालांकि ये सब पे लागू होगी। जी। सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, हर किसी पे लागू होगी, और चेंज होते रहे, मुसलमानों भी चेंज होता रहा, और वक्त के हिसाब से शादियों की उम्र भी चेंज होती रही। एक तो ये है, और दूसरा है कि अब वो जो एक हिडन एजेंडे हैं, एक ये है कि अब वोट भी ट्रांसफरेबल कर रहे हैं, अब इन्होंने शुरू किया आर्म फोर्सेस से, वो आप बताएंगे डिटेल इसका। तो ये दोनों चीज़ें क्यों हो रही हैं आखिर, इसी सेशन में क्यों करना चाहते हैं, इसकी इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर रखी है, ये आप जरा। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार का एक हिडन एजेंडा होता है जी, और एक खुलेआम एजेंडा। जी। खुलेआम एजेंडा तो ये होता है कि मोदी जी काशी गए, हाँ, और वहाँ पर उन्होंने जो है काशी के कॉरिडोर का उद्घाटन किया जी। और हिडन एजेंडा यह है कि इसकी आड़ में जो मूलभूत मुद्दे हैं, जिनको कानून की शक्ल में संसद के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है, वो हो और उस पर चर्चा ना हो। ये बड़ी विचित्र बात है। सरकार जो है नहीं चाहती कि किसी भी कानून पर किसी भी सदन में चर्चा हो। आपने देखा सीए हुआ, एनआरसी हुआ, एनआरपी हुआ, 3 किसान बिल हुए, इन सब पर कभी भी संसद में बहस नहीं हुई। लोगों को पता नहीं चला कब बिल आए, कब पास हो गए, और अचानक एक दिन जब हम सुबह उठते हैं तो पता चलता है कानून बन गया। अब जो है मोदी सरकार ने, मंत्रिमंडल ने ये तय किया है कि जो शादी की उम्र है वो लड़कों की 21 साल है, 21 साल, और जो लड़कियों की उम्र है जो 18 साल थी वो बढ़ाकर जो है 21 साल कर 21 साल करता है। अब 21 साल करने का ये बिल है, इस पे बहस ना हो जी, उसके लिए सारा प्रपंच किया जा रहा है। यानी आप देखिए कि लोकसभा में सरकार का बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। तो राज्यसभा में बहुमत केवल लेने के लिए 12 विपक्षी सांसदों को सदन से निष्कासित इसलिए किया गया है कि उनको निष्कासित करते ही सरकार को एक तरह से कृत्रिम रूप से जो है बहुमत मिल जाता है, जी। और उनके बिल पास हो जाते हैं। तो ये सरकार जो है लोकतंत्र का माहौल बना रही है, लोकतंत्र के साथ बलात्कार कर रही है, और संसद नाम की संस्था को इसने एक रबड़ की मोहर में बदल दिया। वैसे तो इन्होंने किसी चीज़ को संसद में बहस नहीं की शुरू से, आप देखिए। नहीं, वो इसलिए नहीं की क्योंकि आप चाहते हैं कि संसद जो है सिर्फ एक मैकेनिकल मशीन बन जाए, वहां पर किसी चीज की चर्चा ना हो, ताकि मोदी जी भी नहीं आते संसद में। नहीं, मोदी जी के लिए तो संसद जो है आप समझिए उसकी वैल्यू जो है, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो उसकी वैल्यू जो है निरोध की तरह है। जैसे आदमी निरोध का वक्त पे इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसे कूड़े में फेंक देता है, इसीलिए मोदी जी ने संसद को जो है, यह संसदीय बात है वैसे, लेकिन उसको निरोध में बदल दिया है, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है लोकतंत्र के हित में नहीं हो रहा। अब ये बात है कि 21 साल की जो उम्र करने की बात है, हिंदुस्तान के लोगों में सबसे बड़ी खामी क्या है, वो कानून नहीं पढ़ते, और यहाँ तक वकील भी नहीं पढ़ते, जज भी नहीं पढ़ते। और वो इसलिए नहीं पढ़ते कि जब वकील तो जब पढ़ते हैं जब उनके पास कोई उस तरह का मुकदमा आता है, तब वो कहते हैं जी अब ये इसका जो है बेर एक्ट खरीद लो, इसकी कमेंट्री ढूंढो और इसको करो। जज इसलिए नहीं पढ़ते, ये सबके लिए लागू है। हिंदुस्तान को इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि आज के हिंदुस्तान में पढ़ने लिखने की बात जो है गुनाह है। आप जो है ऐसी बेहूदी बात करेंगे कि लोग सेक्स फिल्म देखेंगे, लोग जो है वीडियो देखेंगे, लोग व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, ऐसी बेहूदी बातों पे करेंगे, एलियन पे चर्चा कर लेंगे, लेकिन संसद ने कौन सा बिल पास किया इस पे चर्चा नहीं होती।
अब आप देखिए कि जो संसद में जो बिल आ रहा है 21 साल की उम्र करने पे, तो 2-3 शफीकुर रहमान और 2-3 लोगों ने उसका विरोध किया, तो उसको जो है ट्रोल करते हैं लोग कि जी ये देखो कैसी बेहूदी बात कर रहा है। जबकि असली बात अगर मैं लोगों को बताऊं, असली बात मैं लोगों को बताऊं तो लोग अपना सर पीट लेंगे, अपने बाल नोच लेंगे और कहेंगे कि हम किस जाहिल मुल्क में रह रहे हैं। आप देखिए कि हिंदुस्तान में निर्भया का जो कांड हुआ 2013 में जी, उसके बाद जो है एक बड़ा विवाद चला और बलात्कार के सख्त कानून आए, और उस सख्त कानून में ये व्यवस्था की गई कि सेक्स करने की उम्र क्या हो। तो पहले का जो कानून था उसमें सेक्स करने की उम्र जो थी वो 16 साल थी सहमति से, और उससे बढ़ाकर 18 साल किया गया, और ये बीजेपी ने करवाया। अब 18 साल करवाने के बाद जो है पॉक्सो एक्ट है उसमें भी 18 साल की उम्र है, तो एनोमली जो थी वो खत्म हो गई। अब यह है कि 18 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं और वो 21 साल तक अब शादी नहीं कर सकते। यानी आप जो है कानून के निगाह से, जो इस समय देश का कानून है कि आप 18 से 21 साल के बीच में सेक्स कर सकते हैं, लेकिन आप शादी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान में हर समय 3 करोड़ लोग ऐसे होंगे, लड़के और लड़कियां, जो सेक्स करने की उम्र है, उन्हें इस कानून से परमिशन है लेकिन शादी नहीं कर सकते। अब जो बाल विवाह अधिनियम है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बालक की परिभाषा, बच्चे की परिभाषा की गई है, वयस्क की परिभाषा नहीं की गई। अच्छा। वयस्क आदमी 18 साल का, लेकिन ये बाल विवाह निरोधक कानून जो है वो ये कहता है कि 21 साल का बच्चा जो है बालक है। हाँ, अब जो आ रहा है नहीं, ये कानून पहला है, उसमें संशोधन किया जा रहा है जी। तो उसमें वो मानते हैं कि 18 साल का बच्चा जो है वो वोट दे सकता है, नौकरी कर सकता है, अपना व्यापार चला सकता है, लेकिन वो शादी नहीं कर सकता 21 साल का लड़का। अब वो उसमें ये कर दिया है कि 21 साल की लड़की भी नहीं कर सकती। अब 21 साल की लड़की भी नहीं कर सकती, तो इसका मतलब मेरा ये कहना है कि हर वक्त हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो आज से 21 साल पहले बच्चे पैदा हुए, जो पॉपुलेशन थी वही बड़े होकर शादी करेंगे। जी जी। तो आप ये मानिए 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ है वो आज शादी नहीं कर सकता। तो 2001-2002 की जो पॉपुलेशन हमारी थी वो 3 करोड़ 30 लाख थी। तो 3 करोड़ 30 लाख बच्चे एक साथ शादी नहीं कर सकते, और वो जो है कानून क्या कहता है हमारा कि वो सेक्स कर सकते हैं, और जो दूसरा कानून है वो कहता है लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। शादी नहीं कर सकते आप। तो शादी करेंगे अगर आप तो उसकी सजा लोगों को नहीं पता, अभी तक किसी को नहीं पता कि अगर आप जो है 21 साल की उम्र से कम में शादी करेंगे तो जो लड़का होगा उसको 2 साल की सजा मिलेगी, 1 लाख का जुर्माना होगा। अच्छा। जो शादी को कराने वाला पंडित है, पुरोहित है, पादरी है, उसको भी 2 साल की सजा मिलेगी, उस पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। जो शादी में शरीक होंगे, चाहे वो बच्चे के माता पिता हों, उनके रिश्तेदार हों, उनको भी 2 साल की सजा होगी, उन पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ये किसी को नहीं पता। ये पता होना, अगर मैं आपको आज बता रहा हूँ और आज आपको पता चलेगा तो इस सीज़न में जो अब दिसंबर का और जनवरी और फरवरी का सीज़न आ रहा है, इसमें आप ऐसी शादी में जाएंगे तो 2 लाख रुपए का जुर्माना आप पे होगा, और अब 1 लाख का जुर्माना होगा और 2 साल की सज़ा मिलेगी। इसलिए जो है अब आगे से क्या होगा कि जब शादी का निमंत्रण पत्र छपेगा तो उसमें लड़के और लड़की की डेट ऑफ बर्थ छपी होनी चाहिए। ये प्रोविजन है वो। ये प्रोविजन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अगर किसी शादी में जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता अनजाने कि लड़की की उम्र जो है 20 साल है, तो मैं क्यों 2 साल की सजा भुगतूंगा? सही बात है। तो हर आदमी कहेगा भाई निमंत्रण पत्र में आप ये छापो कि इसकी शादी कब हो रही है, कब ये पैदा हुआ था, ताकि उसकी पुष्टि करके मैं जाऊँगा। अब इसमें देखिए कि ये जो है कानून जो है छद्म रूप से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन ये कानून जो है जो बनेगा ये एक तो संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, और दूसरा गैर जमानती है, इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी। ड्रकोनियन लॉ है नहीं, ड्रकोनियन नहीं। ये देखिए बिना अकल को लगाए, बिना जनता में चर्चा कराए ये बिल लाया गया है। मैं ये नहीं कहता कि ड्रकोनियन लॉ ना हो, सरकार चाहे कोई भी कानून पास कर सकती है, बयानी आप देखिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो सजा और जो आपका जुर्म है उसके बीच में तारतम्य होना चाहिए। यानी एक छत्तीसगढ़ की कहावत है कि खीरा चुराने की सजा जो है मौत नहीं हो सकती। यानी खीरा चुराने की सजा ये तो हो सकती है कि दूसरा खीरा ला दे, या उसकी कीमत है वो हो जाए, उसकी 10 गुनी कीमत हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि किसी ने खीरा चुराया तो आपको इसे फांसी पे लटका दे। इसीलिए हम इसे कानून के बीच में एक रैशनैलिटी होनी चाहिए, लेकिन रैशनैलिटी जब आएगी जब उस पर बहस होगी। अब ये बाल संरक्षण अधिनियम जो ला रहे हैं, बाल विवाह निरोधक कानून ला रहे हैं, उसमें 21 साल की उम्र कर रहे हैं, उसका प्रारूप अभी तक अवेलेबल नहीं है।
यानी हमारी जो कैबिनेट है उसने पास कर दिया है, लेकिन वो अभी तक कानून जो है वो कैबिनेट किस वालों रूप को में भी- आएगा वो नहीं है। संसद में एक दिन रखा जाएगा, हाँ, मान पास लीजिए, और उसी दिन पास हो जाएगा, उसी दिन राज्यसभा में पास हो जाएगा, उसके अगले दिन पता चलेगा कि राष्ट्रपति ने उसको संस्तुति दे दी है, फिर हमारे जैसे लोग अपना माथा पीटते रहेंगे, जी ऐसा कैसा कानून पास कर दिया। ये क्या क्या के कानून ला रहे हैं कि इससे मुसलमान लड़कियों की शादी जो है, जो प्यूबर्टी की एज हाँ, पे जिसे हाँ, बोलते हैं, उसी को। उसके बाद वो शादी के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। तो एलिजिबिलिटी और सेक्स और समाज, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनपे इसमें एक समाज चीज और चल में रही है साहब के मुसलमानों की जनसंख्या भी कम हो जाएगी इस मामले। इनकी भाई ऐसा है कि 21 साल के बाद के आदमी बच्चे पैदा करने बंद कर देगा। अच्छा, पता नहीं साहब। अगर ये सोचते हैं कि इससे बच्चे पैदा करने बंद कर जाएगा, आप समझिए किसी भी संपन्न समाज में, मुक्त समाज में सेक्स को लेकर विचार होनी चाहिए, उस पर लिबरल बहस होनी चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय हमारे निर्भया में हम कानून बना रहे थे कि सेक्स की उम्र जो है, इंटरकोर्स की उम्र जो है, सहमति से सेक्स की उम्र जो है 18 साल से कम नहीं होगी, जी, जी, जी। उसी समय ब्रिटेन ने कानून पास किया। ब्रिटेन में पहले सेक्स की उम्र जो थी वो 18 साल जी। थी, और जिस समय हम ये पास कर रहे थे कि 16 साल की जगह 18 होगी, उसी समय ब्रिटेन में पूरी बहस चली, मैं वहीं था, और उन्होंने 16 साल की, अच्छा, ब्रिटेन में 16 साल की जिसके उन्होंने, कानूनों को हम जब मानते हैं, जिसके कानून को हम मानते हैं, क्योंकि वहाँ का समाज जो है रैशनैलिटी से चलता है, बात करता है और समझता है कि आपकी मूलभूत जरूरतें क्या हैं। जी। अब ये समझिए कि आपने जो है ये कर दिया कि सेक्स करने की उम्र तो है 18 साल, शादी करने की उम्र 21 साल, और जैसे कि मैंने कहा लिव इन रिलेशनशिप की कोई बंदिश नहीं है। कोई बंदिश नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी सोसाइटी में जो मैरिज की इंस्टीट्यूशन है वो खत्म हो जाएगी, हो जाएगी साहब। क्योंकि हर आदमी कहेगा कि जब मैं ये करके रह सकता हूँ, माँ बाप भी कहेंगे भैया तू हमारा पीछा छोड़, जिसके साथ रहना रहे, शादी के लिए 21 साल की उम्र आएगी, क्योंकि हम 2 साल के लिए जेल नहीं जाना चाहते, ना हम चाहते हैं तेरे को जेल भेजें, 21 साल में तो तेरी शादी कर देंगे साहब। 21 साल में तेरी शादी कर देंगे। तो ये जो बेहूदगी का सवाल है जिस पे पूरे समाज में बहस होनी चाहिए, वो समाज में बहस नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक हिडन एजेंडा जो सरकार का चल रहा है, अनकरीब ही आने वाला है, उस पर रोशनी डाली। इसी के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।